महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसीन हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक शांत। नहीं, अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। राधे राधे गुरुजी, ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी। अभी ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। ये राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। और वो गोरा वाली क्रीम का क्या हुआ? बहन जी कहाँ की हो? बहन को जन्म आई, बहन को दो। हाँ, कहाँ से हो? गुरुजी ये लाखनी से है। लाखनी यही महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र से है। अभी जस्ट 3 दिन का ट्रीटमेंट करके आए। इसके हम भभूति भेज रहे हैं, हम भभूति भेज रहे हैं आपके पास। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, भभूति हम देते हैं। मंत्र चिकित्सा के लिए आप धाम आ जाइयो। यहाँ का दरबार पूरा हो चुका है, लेकिन जाओ, आराम लगने लगेगा। हमें बालाजी पे भरोसा है। और गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। महाराज जी ये जबरदस्ती कर रहे महाराज जी, ये ऐसे कर देंगे महाराज जी। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके दरबार में ऐसे कर दे महाराज जी। ना आपके दरबार में ऐसे कर दे। नहीं, हम तुम्हें गोरा वाली क्रीम भेज रहे हैं ना। हंसो महाराज जी, हंसो। महाराज जी ये दुखी करके जाएंगे हम। किसको दुखी करोगे? दे दो माइक, दे दो। अब औरों की बात हो जाए फिर तुम्हें माइक दे देंगे। एक बार लास्ट बार। हाँ, बोलो। राधे हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। चलो भैया माइक लाओ। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हो? मैं बालाघाट से हूँ गुरुदेव। बालाघाट। हम समझ गए। यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपके आशीर्वाद के लिए आया था गुरुदेव। कहिए क्या प्रश्न है? गुरुदेव मैं भाग्य के प्रति वफादार रहा हूँ कि कर्म के प्रति वफादार रहा हूँ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ताली बजाओ इनके लिए। सुनो, भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। तो वफादार तो पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, पर पुरुषार्थ का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता। इसलिए दोनों जरूरी है, पुरुषार्थ भी और प्रभु की कृपा भी। तो पुरुषार्थ के भरोसे और भगवान भरोसे रहो। भगवान भरोसे रहूं ना गुरुदेव? दोनों, सिंगल भगवान भरोसे मत रहना। गुरुदेव मैं आपको 2 मुद्दर अपनी भाजी के तरफ से समर्पित करना चाहता हूं। भेज दो भैया। धन्यवाद। चलो माइक दूसरे को दो। हाँ बिटिया खड़ी हो जा। गुरुजी सीताराम। सीताराम। क्या नाम है? यह ससाटी गोंदिया से। गोंदिया महाराष्ट्र? जी गुरुजी। आज्ञा करो भैया। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, साईं बाबा के बारे में बहुत विवाद चल रहा है, या फिर क्या माने उनके बारे में? इतना जो देख रहे हैं हम कि वो ऐसे थे, साईं बाबा के बारे में हम एक बार बोल भी चुके। एक और बार पूरा विस्तार से प्लीज बता दीजिए कि उसमें कई लोगों को विचित्र तरीके से वो उत्तर समझ लेते हैं। साईं बाबा के बारे में हमारा यह मंतव्य है कि वह महापुरुष हैं, संत हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। पर शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी उनके अवतार का वर्णन नहीं है। तो गुरुजी उन्हें माने तो, या ना माने? अब ये आपके ऊपर है। अगर शास्त्रों की मानते हो तो ना मानिए, और शास्त्रों की नहीं मानते हो तो जय जय सीताराम। जी गुरुजी। संत मानो, सम्मान करो। महापुरुष हैं, सिद्धियां हो सकती उनके पास, या अवधूत हो सकते हैं, लेकिन हमें तो कहीं रामायण में या पुराण में उनका अवतार का वर्णन नहीं मिला। अवतार का वर्णन नहीं मिला तो हम भगवान कह नहीं सकते हैं। अब अपने लिए तो सब कोई भगवान होता, हमारे लिए हमारे गुरुजी भगवान है। जी गुरुजी, मेरी बहन आपके लिए एक चित्र ले आई है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या नाम है? पूर्वी।
पूर्वी पूर्वी जितेंद्रासाठी. अच्छा आ जाओ बिटिया, खुश रहो. चलो. मुझे ये आपको देना है. हाँ हाँ लेता आओ. माइक यहाँ ले आओ जरा, इस तरफ ले आओ थोड़ा. सब तक आएगा, बैठे रहो. तुम्हारे पास भी आएगा भैया. गुरुजी. हाँ जी. सीताराम. सीताराम भैया. मैं फिर आ गई. अरे वाह, आज्ञा करो. गुरुजी, वो जो सन्यासी बाबा का इस बार आपने साधना दी, वो पहले ली थी, मैं इस बार मिस कर दी, तो फिर कब मिलेगी? अगली शिवरात्रि पर फिर से मिलेगी. अच्छा, मैं एक उसमें पद्धति बदल दी है. अच्छा. हाँ, उसकी नियम विधि यूट्यूब पर डाल दी है सन्यासी बाबा की. तो वो मैं लेके नहीं कर सकती ना. अच्छा, अगली बार. हाँ तो गुरुजी एक अनुभव शेयर करूं? करो. इस बार जब मैं गई थी वहां पे, आपने बोला कलश यात्रा करो, तो जब मैं वहां गई तो बहुत भीड़, इतने कलश की सब पूजा हुई. जब कलश मिलने का समय आया तो मुझे कलश नहीं मिला, तो मैं नर्वस हो गई कि मैं उतने दिन पहले से आई और मैं कलश यात्रा आपने बोला था करने के लिए, तो मैं करूंगी सोची. तो जब वो पूजा हो के सब खड़े हो गए, मैं थोड़ी नर्वस थी कि मुझसे कुछ गलती हुई, मुझे कलश नहीं मिला. तो किसी ने बताया आप 1 किलोमीटर अंदर जाइए, वहां कलश मिल रहा है, लेके आइए. मैं भागती भागती गई, वहां भी खत्म हो चुका था. फिर जब मैं आई तो तैयारी शुरू हो गई थी कलश यात्रा निकलने की. तो मैं खड़ी हुई तो एक अचानक इतना मारामारी हुआ, वो कलश के लिए बड़े बड़ों को मिला, किसी और को, मतलब इतना भगदड़ मच गया कि मतलब बहुत लोगों को नहीं मिला. तो जब नर्वस हो गई मैं, अब जाना तैयारी हो रहा था कि इतना छोटा एक बालक आया, उसके पास एकदम काला सा था बालक, इतना सुंदर घड़ा लेके आया और उसने मुझे दे दिया. ये कहाँ की बात है? बागेश्वर धाम की? जी, मैं गई थी, मैं वही हूँ जो आपका अनुभव शेयर की थी. अच्छा, हाँ 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 हाँ. कहाँ की हो आप? मैं रायपुर की हूँ गुरुजी, 2 साल से जुड़ी. वाह, बहुत अच्छा. हाँ. जय हो. और फिर गुरुजी मैं वहाँ पर 10 दिन रुकी थी. हाँ. आपसे मिली भी 2-3 बार वहाँ पे मैं. हाँ, मैं दिखी हूँ, मैं ध्यान हाँ. आ गई. आज तुम चंदन लगाए सो पहचान में नहीं आ रही माता. जी 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 जी. तो गुरुजी फिर मुझे फीवर आ गया वहाँ पे. वाह. तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैं बोली अब मेरे पास सामान नहीं है, हुआ वहाँ होटल में रखा हुआ था, तो मैं बहुत मतलब रह नहीं पा रही थी. नहीं रह पा रही थी, तो मैं बोली अब क्या करूं, घर चले जाऊंगी मैं. उतने में किसी ने आवाज लगाया आप सीट में आ जाइए. वहां एक साल रखा हुआ था. वाह, वो साल हो. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ताली बजाओ इनके लिए. भैया माइक को इस तरफ लेकर के आओ, ये बच्ची को भी दे दो, फिर पीछे की ओर चले जाना और आगे वो बच्ची को दे दो. प्रणाम गुरुदेव. हाँ प्रणाम. गुरुदेव. हाँ हाँ बोलो बोलो. हेलो. अरे उनको बोल लेने दो, फिर इनको दे देना. दोबारा मैं इनको दे दूँ. गुरुदेव, हम जब पूजा करते हैं तो जी. जैसे ही ध्यान करते वैसे बहुत रोना आता है. वैसे ही बहुत रोना आता है. रोना आता. कहाँ से हो? हैदराबाद. हैदराबाद से. भगवान की पूजा में अगर रोना आए तो मन खिन्न नहीं करना चाहिए, कोई पाप का नहीं काम है. 2 कारण हो सकते हैं. या तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो शरीर को बहुत परेशान करना चाहती है, अथवा पर भगवान के प्रति अति प्रेम हो सकता है जो आंसू बन करके बह रहा होता है. अब ये कैसे पता करें कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेम है? अगर पूजा करते समय, रोते समय शरीर में मार तोड़ पड़ रही है, पीड़ा पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा है. पर भगवान का स्मरण करते करते उनकी याद में आंसू आवे तो समझना प्रभु के प्रति अति प्रेम है. प्रणाम गुरुदेव. और एक बात और हम कह दें रोने आने वालों को, कई बार अकस्मात पूजा करते करते जब आंखों में आंसू आवे तो समझना जिन्हें तुमने याद किया है, जिनको, उन भगवान ने तुमको भी याद किया है. सीताराम गुरुजी. सीताराम. न किसी अच्छे काम के खिलाफ है. हम तो उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जो माता पिता की अवहेलना, गुरुजनों की अवहेलना, संतों की अवहेलना, मंदिरों की अवहेलना, पुराणों की अवहेलना, रामचरितमानस को जलाते हैं, गीता को झूठा बताते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और कृष्ण के मंदिर को झूठा बताते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ है मात्र. इसे खिलाफ भी नहीं कहेंगे, कट्टर सनातनी कहेंगे. अभी 2 दिन पूर्व में इसी मंच के द्वारा इस पूरे क्षेत्र में
नशा मुक्ति के अभियान को चलाने वाले बाबा जूमदेव जी के बारे में हमने चर्चा की थी। उनके लाखों अनुयायी हैं। निश्चित रूप से आप सब गुरु भक्त हैं और हम भी किसी संत के शिष्य हैं। हम भी संत परंपरा के हैं। कभी भी हम किसी भी संत के खिलाफ नहीं बोलते। और आप सब हिंदू हो, आप हमारे हो, हम कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। बस कुछ लोग जो बाबा जूमदेव जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ बुलंद आवाज की और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हनुमान जी की पूजा की, उनके खिलाफ बहुत लोग बोलने लगे थे कि इनके मानने वाले लोग तो माता पिता को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते। हमने केवल वही बात बोली है कि ऐसा नहीं है, ऐसा करने वाले किसी भी संत के भक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाबा जूमदेव को मानने वाले भक्तों को, जो वास्तविक उनके शिष्य हैं, हमारी कल बात बाबा जूमदेव के मानस पुत्र और उनके भतीजे श्री रमेश जी से हुई। रात को उन्होंने कहा, महात्मा जी सीताराम। हम चौंक गए। फिर बाद में बोले, महाराज जी कुछ राजनीति करने वालों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है, जितना बाबा जूमदेव के बारे में बोले हम जानते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि माता पिता को मत मानना। हमारा हृदय एकदम फूल करके, सीना गर्व से छाती फूल गई हमारी। हमने उनको भी धन्यवाद दिया कि हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने दूर की, हम जल्दी मिलेंगे। और उनके मानने वाले लोगों से भी प्रार्थना है कि आप हमारे वक्तव्य को ठेस ना लेवें। हमने कभी भी किसी भी संत की बुराई नहीं की, न तुम्हारे गुरुजी की हम कर सकते हैं। आप हमारे सनातनी हो, आप जिन गुरु को मानते हो उन गुरु के हो, सो हमारे हो, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी हनुमान जी के हैं और हनुमान जी हमारे हैं। इसलिए आज सुबह से ही लगातार लोग आ रहे थे कि कथा होगी कि नहीं होगी। प्रशासन आया, बहुत अच्छे हैं यहाँ के माननीय एसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, बहुत सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। क्योंकि कल से लगातार विवाद चल रहा, थाने पे घेराव किया जा रहा। ये सब राजनीतिक रोटियां हैं। राजनीतिक रोटियों को संतों की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। बागेश्वर पीठ यह बात प्रमाण करके कहती है और शपथ लेकर के कहती है, हम कभी भी किसी संत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर धर्म विरोधी को कभी छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए वो जितने भी परिकर के लोग हैं, आप मन में खिन्नता मत रखो, हम आपके साथ हैं। बस हमारी विनय एक मानो, हमारा और कोई कष्ट नहीं। हम जगह जगह जाकर जो आफत मोल ले रहे, विरोध ले रहे, जगह जगह बोल रहे, जगह जगह धर्म विरोधियों की ठटरी बार रहे, भारत के हिंदुओं, हम ये अपने प्राण जान हथेली पे अपने लिए नहीं लगा रहे, हम तुम लोगों के लिए लगा रहे कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां सुरक्षित रहे। वरना हमें क्या पड़ी, अच्छी खासी हम कथा कर लेते हैं, बढ़िया चमत्कार दिखा देते, हनुमान जी की कृपा है, बाप का नाम लुगाई का नाम बता देते हैं। अपन को आवश्यकता क्या, हनुमान जी के द्वारा लोगों का हम कल्याण करवा देते हैं। हनुमान जी के द्वारा लोगों को नशा मुक्ति में हमें क्या पड़ी है। मेरे पागलों, हमारे मन में एक ही दुख रहता है, इस भारत में अपने राम के राष्ट्र में रह करके भी हमको 500 साल तक लड़ना पड़ा, तब राम जी बैठ पाए। और अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे। इसलिए आप जितने भी जूमदेव बाबा को मानने वाले लोग हैं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है। अंधश्रद्धा के खिलाफ हम भी हैं, तो हमको भी अपनी विचारधारा का ही मानिए। लेकिन माता पिता और राम को ना मानने वालों की तो हम ठटरी सदा बारते रहेंगे। हम क्योंकि भारत में हैं, भारत राम का है, ये देश रघुवर का है, अकबर या बाबर का नहीं है। इसलिए अभी हम आ रहे थे तो
यहाँ के कुछ गणमान्य लोग आए कि अच्छा नहीं है, और आप एक काम करो, कथा को स्थगित कर दो। बताओ क्या कथा को स्थगित करना चाहिए? राम के राष्ट्र में क्या राम की चर्चा नहीं करनी चाहिए? देखो, भले ही हमारा वध हो जाए, लेकिन हम राम नाम की चर्चा मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए है कि आप सबको हम हनुमान जी का बना पावे। इसलिए हमारे आत्मियों, आज पूरा संगठन आए, सभी प्रियजन आए कथा में। कथा के यजमान जी का परिवार भी नहीं मिल पाया, कथा के सेवक भी नहीं मिल पाए। बहुत सेवादार नाराज है कि गुरुजी हमसे नहीं मिले। कल हम यहीं दरबार लगा के आगी को लगो नागपुर चले गए थे। अब वहां पर 2-3 जगह जाना था, फिर लेट हो गए, लेकिन सेवादारों को भी हम मिलेंगे। हमारे परिवार के सदस्य बजरंग दल वाले भी आए हैं, उनको भी हम मिलेंगे। भारत में सनातन की समस्या का हल बजरंग दल, वो भी आए हैं। यहाँ के सेवादार भी हैं, तुमसर के लोग भी हैं, मुहाड़ी के लोग भी हैं, बालाघाट के लोग भी हैं, लातूर महाराष्ट्र के लोग भी हैं, नागपुर के लोग भी हैं, राजनाथ गांव के लोग भी हैं। जिनको नाम नहीं लो सो अपने मन में तुम ले लो, सब जगह के हैं। तो सभी प्रियजन और परमात्मा एक है, परंपरा को मानने वाले आत्मीय जन बहुत लोग उनके भी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बाबा जूमदेव की परंपरा को मानने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं, उनकी परंपरा के लोग भी आए हैं। अब यही कहेंगे कि आप मन खिन्न मत रखो, गिला शिकवा दूर करो और बढ़िया 3200 दांत निकाल कर मुस्कुराओ। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन एक बात और बोल दें, कह दो बोलो। अरे तरह जोर से तो कहो। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है, हम तो वो करवा के ही मानेंगे। बोलो जय सिया राम। तो हम लोग राम कथा सुन रहे, तुम्हें जल